अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आपको मेरे यूट्यूब चैनल मैथ विद शाह पर खुशामदीद। जैसा कि आपको मालूम है, हमें 9th क्लास मैथ का जो है स्टार्ट किया है। 9th क्लास का मैथ न्यू सिलेबस का। तो आज हम पहुंचे रिव्यू एक्सरसाइज 1 पे। इसका आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पे हम देखिएगा, सबसे पहले है क्वेश्चन नंबर 2 में उसने अगर ए की वैल्यू 3/2 है, बी की वैल्यू 5/3 है और सी की वैल्यू 7/5 है, देन वेरीफाई दैट। आपने ये वाली वैल्यू और ये वाली जो दी गई है प्रॉपर्टीज, ये वेरीफाई करनी है। तो सबसे पहले आपने सॉल्यूशन में लिखना है ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस आएगा ए सी। ये वैल्यू हमने लिख ली। अब ए की वैल्यू दी हुई आपके पास 3/2, तो यहाँ पे आपने लगा देना है 3/2 इंटू बी। बी की वैल्यू है 5/3 प्लस सी की वैल्यू आपके पास है 7/5 इज इक्वल टू, यहाँ पे ए की वैल्यू आपके पास है 3/2 मल्टीप्लाई बाय बी की वैल्यू है 5/3 प्लस का साइन है, फिर ए की वैल्यू है 3/2 मल्टीप्लाई बाय सी की वैल्यू है 7/5। तो ये आपके पास आ गया। अब इसको हल करना है कि दोनों से बराबर आ जाए। 3/2 वैसे का वैसे ही, इसका हम एलसीएम लेंगे। इसका एलसीएम आएगा 5 3 15, 15 इसका एलसीएम आ गया। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आप इसको रख लें। 15 को अंदर रखा, इस 3 पे डिवाइड किया, 3 5 15 हो जाएगा। अब इस वाले 5 को मल्टीप्लाई करना है इस 5 के साथ, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 आ जाएगा और ये दरम्यान में साइन है प्लस का। फिर आपने जो है इस 15 को अंदर रखा, 5 पे डिवाइड किया, तो आपके पास आ जाएगा 15 को अंदर रखा, इस 5 पे डिवाइड किया, 5 3 15 हो जाएगा। अब इस 3 को मल्टीप्लाई करना है 7 के साथ, 7 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू, अब ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ, नीचे वाले को नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 3 15 हो जाएगा, डिवाइड बाय 3 2 6 हो जाएगा, प्लस का साइन, 7 3 21 और 5 2 10 हो गया। अब यहाँ पे आएगा 3/2 इंटू 5 5 25 प्लस 7 3 21 हो जाएगा, डिवाइड बाय 15 हो गया, इज इक्वल टू, इसका हमने एलसीएम ले लेना है। अब इसका एलसीएम कैसे आएगा ये देखिए, हम यहाँ पे कर लेते हैं। 6 को और 10 को आपने यहाँ पे ऐसे कर लिया, 2 3 6 होगा, 2 5 10 होगा, 3 1 3 5 ऐसे ही, फिर 5 1 5 हो जाएगा। अब आपको ये जो वैल्यूज आई हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 3 15 52 30, तो इसका एलसीएम 30 आ जाना है। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, इस 30 को अंदर रखा, इस 6 पे डिवाइड कर देना है, 6 5 30, 5 को मल्टीप्लाई किया 15 के साथ, तो आपके पास 15 5 75 होगा, प्लस का साइन आएगा ये वाला। फिर आपने इस 30 को अंदर रखा, इस 10 पे डिवाइड किया, 10 3 30 होगा। अब इस 3 को मल्टीप्लाई करना है 20 के साथ, 3 कम 3 6, तो आएगा 63 हो गया। अब यहाँ पे आएगा 3/2 इंटू, इन दोनों को जमा किया, 5 और 1 6 हो जाएगा, 2 2 4 डिवाइड बाय 15 इज इक्वल टू, इन दोनों को जमा किया, 5 और 3 8, 6 से 12 13, 138 डिवाइड बाय 30। अब आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है इसके साथ, या इसको कट भी कर सकते हैं, यहाँ पे इसको आप कट कर ले, 2 1 2, 2 2 4 हो जाएगा और 2 3 6 होगा, तो आएगा 3 1 3, 3 5 15, तो आएगा 23/5 इज इक्वल टू, अब इसको आप कट कर लें 6 पे, ठीक है ना, 6 5 30 होगा, 6 5 30 और 6 2 12 हो गया, एक जगह 6 3 18, तो आएगा 23/5। अब देखिए दोनों साइड का जवाब बराबर आया है, तो ये हो गया वेरीफाई। अब हमें इसका क्वेश्चन नंबर 3 वाला करना है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट करना है, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 करना है जी। तो इसमें भी आपने देखना है, सबसे पहले आपने यहाँ पे ए की वैल्यू आपके पास है 3/2, तो 3/2 लगा दिया, प्लस आएगा बी की वैल्यू आपके पास है 5/3,
और इंटू सी की वैल्यू है 7/5 इज इक्वल टू ए की वैल्यू आपके पास है 3/2 वो लगाएंगे मल्टीप्लाई बाय उसके बाद सी की वैल्यू है 7/5 प्लस का साइन फिर बी की वैल्यू आपके पास है 5/3 मल्टीप्लाई बाय सी की वैल्यू है 7/5। अब यहाँ पे आप देखिएगा आपके पास है इसका एल्सियम ले लिया इसका एल्सियम आएगा 3 टू 6 इसका एल्सियम 6 आ जाना है तो आपने क्या करना है 6 को अंदर रखा और इस 2 पे डिवाइड किया 2 3 6 हो जाना है इस 3 को मल्टीप्लाई किया 3 के साथ और 3 3 9 हो जाएगा प्लस फिर आपने 6 को अंदर रखा 3 पे डिवाइड किया 3 2 6 हो जाएगा तो आपके पास 2 को मल्टीप्लाई किया 5 के साथ 2 5 10 हो जाएगा इनटू ये आपके पास आएगा 7/5 यानी कि ये मल्टीप्लाई है इसके दरमियान इज इक्वल टू अब आप ये रेज कर लेते हैं अब यहाँ पे ऊपर वाले को जवाब देना ऊपर वाले के साथ नीचे वाले को नीचे वाले के साथ 7 3 21 होगा और 5 2 10 हो जाएगा प्लस का साइन ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ 7 5 35 और 5 3 15 हो गया। अब यहाँ पे आप दोनों को जमा करेंगे तो आएगा 19/6 मल्टीप्लाई बाय 7/5। अब ये इसको आपने इसका एल्सियम ले लेना है इसका एल्सियम कैसे आएगा ये देखें 10 और 15 को अंदर रखना है 5 पे करें 5 2 10 5 3 15 3 2 6 6 5 30 इसका एल्सियम 30 आ जाएगा। ठीक है तो क्या करेंगे 30 को अंदर रखेंगे इस 10 पे डिवाइड करेंगे तो आएगा 10 3 30 3 को मल्टीप्लाई करना 21 के साथ 3 कम 3 6 हो जाएगा प्लस का साइन फिर आपने क्या करना है 30 को अंदर रखा 15 पे डिवाइड किया तो 15 2 30 हो जाना है 2 को मल्टीप्लाई करना है 35 के साथ भी आएगा 70 35 को मल्टीप्लाई किया 2 के साथ तो आ गया 70 जी। अब इसको 19 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करें 19 मल्टीप्लाई बाय 7 तो ये आपके पास आता है 133 और इसको जरूर देंगे 6 5 30 हो जाएगा इज इक्वल टू दोनों को भी जमा करेंगे यानी कि 70 प्लस 63 करेंगे आपके पास 133 डिवाइड बाय 30 आ जाएगा। ये दोनों साइड जो है इक्वल आ गई हैं तो अब हमने करना है इसका क्वेश्चन नंबर 3 कहते हैं a is equal to 4/3 b is equal to 5/2 and c is equal to 7/4 then verify the associative property। associative होता है खास तलाज़म ये आपने वेरीफाई करना है ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होता है बिलहाजे जमा एंड बिलहाजे ज़रब यानी कि आपने मल्टीप्लिकेशन वाली और बाय एडिशन की जो प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी खास तलाज़म उसको वेरीफाई करना है तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं पहले एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन तो वो आपके पास होगा ये खुद से लिखनी पड़ेगी आपको a प्लस बी और आएगा प्लस सी इज इक्वल टू बहुत आसान है ये आपने 3 लिख दिए प्लस बी तब a को आप बाहर निकाल लें और b और c को प्लस कर लें ये है। अगर आपने इसको विद रिस्पेक्ट टू एडिशन करना है मल्टीप्लिकेशन करना है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन तो फिर क्या होगा फिर होगा ये a मल्टीप्लाई बाय b और c को बाहर निकाल लें ऐसे इज इक्वल टू फिर आप करें a को बाहर निकाल लें और b मल्टीप्लाई बाय c कर लें ये आपके पास होता है मल्टीप्लिकेटिव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और याद रखना एसोसिएटिव में 3 वैल्यू जो है डिस्कस की जाती है b और c। अब आपने इसको सॉल्व कर लेना है। अब a की वैल्यू आपके पास है 4/3 प्लस का साइन है b की वैल्यू है 5/2 ये आपने इसको ब्रैकेट लगा दी प्लस सी की वैल्यू आपके पास 7/4 इज इक्वल टू a फिर a की वैल्यू लिखेंगे 4/3 प्लस b की वैल्यू लिखेंगे 5/2 प्लस c की वैल्यू 7/4
ठीक है जी। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पे आपने इसका एल्सियम ले लेना है। तो इसका एल्सियम आ जाएगा 3 टू द 6। तो अब 6 को आपने अंदर रखना है। यहाँ पे हम कर लेते हैं, 6 को अंदर रखा, 3 पे डिवाइड किया, 3 टू द 6 हो जाएगा। इस 2 को मल्टीप्लाई करना आपने 4 के साथ, तो 4 टू द 8 हो जाना है प्लस। फिर आपने 6 को अंदर रखा और इस 2 पे डिवाइड किया, तो 2 3 द 6 हो जाएगा। तो आएगा 3 को मल्टीप्लाई किया 5 के साथ, तो 3 5 द 15 हो जाएगा। ये ब्रैकेट लगा दिया आपने, प्लस का साइन है, 7/4 होगा इज इक्वल टू, ये 4/3 वैसे ही प्लस। अब इसका भी एल्सियम लेंगे, इसका एल्सियम 4 आ जाएगा। एल्सियम कैसे 4 आएगा, 2 और 4 को अंदर रखा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, फिर 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया 4 बच्चों। अब ये जो 4 है ये इसका एल्सियम है जी। 4 को अभी हम 4 इसका एल्सियम आया, 4 को अंदर रखा आपने, इस 2 पे डिवाइड किया, तो 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई किया 5 से, 5 2 ज़ा 10 हो गया प्लस। 4 4 से कैंसिल आ गया, 7 वैसे का वैसे ही हो जाएगा। 4 4 से कैंसिल हो गया, 7 वैसे का वैसे ही। 15 और 8 कितने हो गए, 15 और 8 हो जाएंगे 23। 23 ओवर है 6 प्लस का साइन है, 7/4 हो जाएगा इज इक्वल टू 4/3 वैसे ही प्लस का साइन, इसको जमा किया 17/4 हो जाएगा। इसका एल्सियम 12 आ जाएगा। कैसे 12 आएगा ये देखिए, मैं रेज करता हूँ ये। तो एल्सियम लेने का तरीका ये होता है कि इसकी आपने जी कर लें 6 और 4 की, ये जो नीचे वाली वैल्यूज है, 2 3 ज़ा 6 होगा, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, और 3 टू द 6, 6 टू द 12। तो इसका एल्सियम 12 आ गया। अब आपने 12 को अंदर रखना है और 6 पे डिवाइड करना है, 6 टू द 12 हो जाएगा। अब आपने इस 2 को मल्टीप्लाई करना है 23 के साथ, तो 3 टू द 6, 2 टू द 4, 46 हो जाएगा प्लस। इस 12 को अंदर रखें आप और 4 पे डिवाइड कर दे, 4 3 द 12 हो जाएगा। 3 को मल्टीप्लाई करना 7 के साथ, 3 7 द 21, और इसका एल्सियम भी 12 ही आएगा। ठीक है, अब आपने 12 को अंदर रखना है, इस 3 पे डिवाइड करना है, 3 4 द 12 हो जाएगा। 4 को मल्टीप्लाई करना आपने 4 के साथ, 4 4 द 16 आ जाएगा प्लस। 12 को अंदर रखा आपने, 4 पे डिवाइड किया, 4 3 द 12 हो जाएगा। 3 को मल्टीप्लाई करना 70 के साथ, 70 द 51 होगा। ठीक है, अब इसको जमा करें तो आपके पास आएगा 6 और 1 7, 4 2 6 डिवाइड बाय 12 इज इक्वल टू, जमा किया 6 और 1 7, 5 और 1 6 डिवाइड बाय 12। अभी देखें दोनों साइड का जवाब इक्वल आ गया है, तो ये हमारा वेरीफाई हो गया। अब हमने करना है आगे वाला। अब इसमें देखिएगा ए की वाला आपके पास है 4/3, तो मैंने यहाँ पे 4/3 लगा दिया, मल्टीप्लाई बाय बी की वैल्यू है 5/2, ब्रैकेट लगाएंगे, मल्टीप्लाई बाय सी की वैल्यू है 7/4 इज इक्वल टू, फिर ए की वैल्यू है 4/3, मल्टीप्लाई ब्रैकेट लगाया, बी की वैल्यू है 5/2, मल्टीप्लाई बाय सी की वैल्यू है 7/4। अब आपने मल्टीप्लाई कर देना है इसको, तो ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले के साथ, नीचे वाले को नीचे वाले के साथ। 5 4 ज़ा 20, 3 2 ज़ा 6 मल्टीप्लाई बाय 7/4 इज इक्वल टू 4/3 वैसे ही मल्टीप्लाई बाय, ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करना है, नीचे वाले को नीचे वाले के साथ। 5 7 ज़ा 35 और 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, इसको जो है मल्टीप्लाई किया ऊपर वाले को ऊपर का, तो 140 होगा, 7 0 0 7 2 14 और 4 को 24 हो जाएगा इज इक्वल टू 35 को मल्टीप्लाई करें 4 के साथ, तो आपके पास आएगा 35 मल्टीप्लाई बाय 4 140 ही आएगा, डिवाइड बाय 8 24। ठीक है, अब आप देखिए ये भी दोनों साइड का जवाब बराबर हो गया। तो बच्चों उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी, तो आपने हमारे यूट्यूब चैनल मैथ विद शाहिद को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। बच्चों आप दुनिया में आखिर में कामयाब होना चाहते हैं तो अपने वालिदैन की खिदमत करें, नमाज पढ़ते रहा करें। अल्लाह ताला आपको कामयाबी और कामयाबी अता फरमाए, आमीन। अल्लाह हाफिज।